नमस्कार दोस्तों, बड़े अंतराल के बाद अब एक नया रेडियो का मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आपके सामने पेश हो रहा हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों, चंडीगढ़ डाटा रिकवरी एंड रेडियो रेजिंग द डेड से। ये जो रेडियो मेरे हाथ में है, ये रेडियो इंडिया में YouTube में सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग लेके आ रहा हूँ और पॉसिबली हिंदुस्तान का पहला रेडियो यूट्यूबर हूँ जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप लोगों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। ये प्रोडक्ट क्या है? देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं वर्ल्ड में जिन्होंने काफ़ी सारा डिफरेंट आईसीज बनाए हैं रेडियो को चलाने के लिए, सो दैट कि उनको खरीद के आप रेडियोस बना सकें। जैसे टेक्सन बनाती है या एक्सएच डेटा है या बहुत सारी और कंपनीज हैं, वो इनसे आईसीज को खरीदती हैं और बनाती हैं। उसी प्रकार से जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के अंदर NXP का एक TEF 6686 नाम का एक आईसी रहता है जो काफ़ी FM डीएक्सिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। तो कुछ बंदों ने 2-3 साल के इस अंतराल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए ओपन सोर्स के, और मतलब इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इसके बहुत चाइनीज़ रेडियोस की अवेलेबिलिटी है। कॉडसन का एक DX 286 है जो एक चाइनीज़ रेडियो ही है, और वो भी NXP की TEF 6686 आईसी के साथ फैब्रिकेटेड है और आज की डेट में काफ़ी प्रसिद्ध है उनका वो प्रोडक्ट। तो मेरे एक रेडियो के मित्र हैं हरप्रीत जी, वो भी अपने चंडीगढ़ क्षेत्र में मोहाली में रहते हैं। तो उनके पास कॉडसन का DX 286 है, तो मैंने सोचा कि मैं कॉडसन का DX 286 ना लेके उसी प्रकार की जो NXP की हमारी आईसी है 6686, इसके चिपसेट को यूज़ करके कोई और ऐसा रेडियो मंगाता हूँ और आपको उसका अनबॉक्सिंग, उसकी यूसेज, उसके कंपैरिजन वीडियोस और फिर कॉडसन का DX 286 के साथ मैं इसका कंपैरिजन वीडियो आपको बना के दूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की दूसरी क्लिप चालू कर दी है मैंने, और ये मेरे पास बॉक्स है। तो बॉक्स पैकिंग कुछ इस प्रकार की है, काफ़ी कोई बल्कि नहीं है, या कॉडसन की जैसे वो होती है आपकी पैकिंग, उसमें आपने देखा है कि वो प्लास्टिक का एक बॉक्स होता है, उसमें वो डाल के आपको भेजते हैं। तो ये एक सिंपल बट बड़ा स्टडी, इतना ना मतलब वो ऐसे दबा के बंद होने वाला कार्डबोर्ड नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। और इसके ऊपर एक नॉर्मल पॉलीथिन था, यहाँ पर टेप लगी हुई थी जो मैंने अभी काट दी है ईज़ ऑफ यूज़ के लिए, और इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग में आया। बाहर से ये ऐसा है। अब देखते हैं कि ये अंदर से क्या निकलता है इसमें से। तो बहुत सारे मेरे YouTube के जो मित्र हैं उन्होंने मेरे को ये पॉइंट आउट किया कि मैंने जो पिछले बार वीडियो बनाया उसमें ये प्रोडक्ट अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा था। तो अब आप देख रहे होंगे कि मेरी वॉइस आ रही है, मैं बैठा हूँ, तो आपको मेरी मुंडी नज़र नहीं आ रही, मगर प्रोडक्ट आपको बढ़िया से नज़र आ रहा है और वो फोकस में है। आइए चले इसको खोलते हैं, देखते हैं अनबॉक्सिंग का क्या एक्सपीरियंस है इसका। तो जब इसको आप खोलते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें ये कुछ मटेरियल पड़ा है। एक एक करके प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले ये एक बैग आता है। आपने देखा होगा कि जो एक्सएच डेटा का D808 है उसमें भी ऐसा बैग है, मगर वो एक
मतलब आर्टिफिशियल लेदर का बैग है। ये लेदर का नहीं है, ये बहुत ही प्रीमियम क्लॉथ का बना हुआ है और इसके अंदर वो जो पैडिंग है वो ऐसी है जो स्क्रैच वगैरह नहीं करती। तो रेडियो को इसके अंदर डाल के सेफ रखने के लिए ये है, तो ये एक अच्छा इन्होंने सामान साथ में दिया और यहाँ से आप बांध के इसको आप पैक पूक कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए, एक तो ये प्रोडक्ट है बीच में जो निकला। दूसरा एक इसके अंदर विप एंटेना है। विप एंटेना इस साइड में SMA कनेक्टर है विप एंटेना का। विप एंटेना रेडियो के अंदर नहीं लगा जिसको आप ऐसे टेढ़ा कर लें फिर आपको खोल के उसको करना है। ये विप एंटेना थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये रेडियो बहुत डिफरेंट है। इस रेडियो के अंदर क्या सीन है कि ये रेडियो एक एक्सटर्नल एंटेना को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करके बड़ी अच्छी रिसेप्शन देने के लिए बनाया गया है और यही एक वजह है कि इसके अंदर एक एक्सटर्नल एंटेना का प्रोविजन है और एक जो एंटेना उन्होंने साथ दिया है वो विप एंटेना है। और विप एंटेना को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मैं इसकी मेजरमेंट तो नहीं कर रहा मगर ये कितना बड़ा है, मगर इतना बड़ा विप एंटेना तो ये है। और विप एंटेना का यहाँ पर SMA का मेल कनेक्टर है, तो ये रेडियो के फीमेल कनेक्टर में जाके ऐसे ट्विस्ट होके लग जाता है। तो ये एक विप एंटेना साथ में आया है। विप एंटेना की अगर आप क्वालिटी मेरे से पूछें इस प्रोडक्ट की, तो मैं कहूँगा कि ये एक एवरेज से थोड़ा ऊपर है मगर बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है। मुझे टेक्सन का जो रेडियो रहता है उसका मुझे विप एंटेना का क्वालिटी बहुत अच्छा लगता है। सो ये एक विप एंटेना साथ में आया है। उसके बाद में ये एक केबल है जो एक नॉर्मल USB से लेकर C टाइप की केबल है, मगर दोस्तों ये वो बहुत ही बद्दी सी क्वालिटी की छोटे साइज में एक गंदी सी चाइनीज़ प्लास्टिक जैसी चीज़ नहीं है। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का माल है और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, और ये सारी कपड़े की इसमें ऊपर कवर लगा हुआ और इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी सॉलिड है। ये देखो, तो ये बहुत ही बढ़िया मेरे को इसकी वायर लगी जो इसमें USB-C टाइप चार्जिंग है। तो चार्जिंग इसमें दोस्तों USB-C टाइप होती है। तो अब आ जाते हैं इस रेडियो के ऊपर। तो रेडियो एक और प्रोटेक्टिव कवर में इस प्रकार से डला है। इसमें आप अगर चेक करें तो कोई यूज़र की मैनुअल नहीं आई है दोस्तों, यूज़र मैनुअल नहीं है। मेरे को ये बंद करने दीजिए। रेडियो ये रहा, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ इसमें लिखा क्या है। तो ये एक लिखा है कि DP666 का यूज़र मैनुअल डाउनलोड करने के लिए ये QR कोड के ऊपर आप स्कैन कीजिए और ये आपको ले जाएगा वहाँ। मैंने ये नहीं किया हुआ दोस्तों क्योंकि मुझे उनकी वेबसाइट का आइडिया है। तो चलो अब हम एक्चुअल रेडियो के ऊपर पहुँचते हैं और रेडियो की कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा फोकस चेंज किया है आपसे थोड़ी बात करने के लिए। ये जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है ना दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। एक कोई नीदरलैंड के भाई साहब हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे लगता है इसको असेंबल किया, प्लस इन्होंने सोर्स कोड वगैरह अंदर का फर्मवेयर वगैरह डिज़ाइन किया। मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पहले समझाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ, इसकी थोड़ी मैं आपको वॉक थ्रू दूंगा। सबसे पहले तो ये NXP के 6686 चिप के साथ है जो गाड़ियों में होता है। सेकेंडली ये एक ओपन सोर्स डिज़ाइन है दोस्तों। ओपन सोर्स डिज़ाइन का मतलब ये है जैसे जैसे इसका नया फर्मवेयर आता रहेगा या अलग अलग बंदे इसका फर्मवेयर डेवलप करते रहेंगे तो हम एक USB पोर्ट के साथ इसके अंदर के माइक्रो कंट्रोलर के अंदर उसको फ्लैश करके इसकी फैसिलिटीज़ में एनहेंसमेंट कर सकते हैं, इसकी रिसेप्शन में एनहेंसमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर जो मीनू सिस्टम है उसमें एनहेंसमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये और इस प्रकार का ये ओवरऑल रेडियो है। तो थोड़ा मैं आपको एक बार ये ऑन करके भी दिखाऊंगा, सारे आपको अलग अलग इसके फंक्शन दिखाऊंगा। और ये रहा वो जगह, मुझे मालूम है
ये अभी आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मगर ये सिर्फ मैं आपको एक बेसिक आपसे बात करने के लिए बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छे इसमें फंक्शन है, स्क्रीन बहुत बड़ी है, ऐसे अगर देखा जाए तो 2.8 इंचेस की है और आईपीएस डिस्प्ले है, फुली कलर्ड है। और ऐसा कौन सा रेडियो है जिसमें टच स्क्रीन है? इसमें टच स्क्रीन है, रेसिस्टिव टच स्क्रीन है। आप एक रेसिस्टिव पेन ले सकते हैं, स्टाइलस जिसको कहते हैं, आप अमेजोन वगैरह से उसको मंगा सकते हैं और स्क्रीन के ऊपर ऐसे काम करके आप रेसिस्टिव टच के साथ भी इस रेडियो को ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसकी आपको एक छोटी सी नन्ही मुन्नी वॉक थ्रू देता हूँ और फिर इसके बाद में जो इसके कुछ वीडियोस बनाऊंगा उसमें एक मैं पहले वीडियो आपको बना के दूंगा जो इसकी सिंप्लीफाइड मीनू सिस्टम के साथ है, फिर एक बनाऊंगा जो एडवांस मीनू सिस्टम के साथ है, फिर मैं इसके आपको कुछ अलग अलग रिसेप्शन टेस्ट दिखाऊंगा, फिर कुछ कंपैरिजन करूंगा। और मैं हरप्रीत से बात कर रहा था, मैंने उसको बोला कि यार तू अपना कॉर्डसन का DX286 रहा, सो इफ कॉर्डसन इज वाचिंग दिस वीडियो आई वुड वांट कॉर्डसन टू सेंड मी वन सैंपल ऑफ देयर रेडियो so that I can compare with this D-Plec DP666 so that I can tell the Indian viewers what is the difference between your radio and what's the difference in this radio and the other Chinese radios which are so दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा था कि ये रेडियो का जो हड्डी पसली है ना जी, ये नीदरलैंड में, यूरोप में डिज़ाइन की है एक भाई साहब ने, मगर उसके डिज़ाइन को कॉपी किया है बहुत सारे चाइनीज़ बंदों ने। उनमें से एक ये डीप इलेक्ट वाले बंदे भी हैं, डीप इलेक्ट वाले बंदे, तो उन्होंने ये रेडियो DP666 उसी डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया है। डिज़ाइनिंग उनकी अपनी है, कुछ यूनिक चीज़ें भी हैं, जैसे ये बहुत सारे बटन्स हैं इसमें। नॉर्मली रेडियो के अंदर जो नीदरलैंड वाले बंदे का डिज़ाइन है ओपन सोर्स, उसमें ये बटन नहीं है, तो अभी ये बटन भी हैं। उन्हें अपना भी एक फर्मवेयर निकाला और एक अभी मेगाट्रॉन नाम के कोई मेगाट्रॉन फर्मवेयर है, मुझे नहीं पता वो उन्हीं की कंपनी है या मेगाट्रॉन का कोई और बंदा है। मेगाट्रॉन नाम से भी ये एक फर्मवेयर है जिसमें टच कैपेबिलिटी है, उनके शायद फर्मवेयर में टच कैपेबिलिटी अवेलेबल। तो थोड़ी सी मैं आपको इसकी वॉक थ्रू देता हूँ। और इस प्रकार का ये रेडियो है। अभी ये किस प्रकार बना है ये समझिए। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसके पीछे लगा हुआ है, पीसीबी, वो जो पीसीबी जिसमें बनते हैं वो ये बोर्ड है। यहाँ पर भी पीसीबी का बोर्ड है, यहाँ पर भी पीसीबी का बोर्ड है, पीसीबी का बोर्ड है और फ्रंट साइड भी पीसीबी का बोर्ड है। तो पीसीबी के बोर्ड को यूज़ करके इसके अंदर पीसीबी का सर्किट डाल के इस रेडियो को डिज़ाइन किया गया है। और एक बार ये इसका नीचे का एरिया है जिसमें एक स्विच लगा है, यहाँ पर ये इसका मास्टर स्विच है। मास्टर स्विच के अंदर क्या होता है कि अगर आप मास्टर स्विच को ऑफ कर देते हैं तो ये रेडियो के अंदर कोई भी लिथियम आयन बैटरी का वोल्टेज नहीं जाता और आप बैटरी की लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो एक तो इसका यहाँ स्विच है, ऑफ और ऑन की स्विच है यहाँ पे। जो इसका लेफ्ट साइड है रेडियो का ये वाला, इसमें एक ESP32 बूट का होल है, जिसको आप दबा के इसको अगर बूट करेंगे तो ये फर्मवेयर अपग्रेड मोड में चला जाता है। ESP32 इसके अंदर लगा हुआ एक माइक्रो कंट्रोलर है जो इस रेडियो को पूरा कंट्रोल करता है। उसके नीचे एक और 3.5 mm का फीमेल जैक है जो हेडफोन आउट आपको देगा। और नीचे एक लाइट लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है DC in 5 वोल्ट। यहाँ पे ये जो लाइट है ये नॉर्मली वाइट से कलर की जलती है, मगर जब इसको आप चार्ज करते हैं तो ये रेड कलर की रहती है और जब चार्ज हो जाता है तो ये ग्रीन कलर की हो जाती है। और ये 5 वोल्ट DC in है। यहाँ इसके नीचे ये वो C टाइप USB का पोर्ट है। तो इस साइड में बस इतना ही है। रेडियो की दूसरी साइड में तीन चीज़ें लगी हुई हैं। एक तो रोटेटरी नॉब है ये वॉल्यूम का, जो एक जगह से लेकर एंड तक जाता है, कॉन्टिन्यूसली नहीं घूमता है। तो उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बड़ा स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ लगता है मुझे इसको ड्राइव करना। और दूसरा ये जो रोटेटरी स्विच है ये
क्लिक 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 जैसे डीएसपी रेडियोस करते हैं उस प्रकार का है। प्लस इसको एक बार अगर आप दबाते हैं तो एक स्विच का काम भी ये करता है। और बीच में स्क्विल्च सेटिंग के लिए एक रोटेटरी नॉब है, अगर आप रेडियो का स्क्विल्च सेट करते हैं। स्क्विल्च क्या होता है उसके बाद में बात करेंगे। तो रेडियो का जो आगे का एरिया है उसमें यहाँ पर एक स्पीकर है, और जब मैं आपके साथ कुछ फोटोग्राफ्स शेयर करूँगा कि इसके अंदर जो रेडियो है, जो सर्किट है सॉरी, वो कैसा है, स्पीकर का मॉड्यूल अलग है, ये मॉड्यूल एक तार के साथ उसके साथ कनेक्ट होता है, उसी प्रकार से अंदर की बैटरी है। और बैटरी दोस्तों इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है। बहुत बढ़िया बैकअप है इस रेडियो का, आम रेडियो से बहुत अच्छा बैकअप देता है ये। स्पेशली अगर आप इसकी स्क्रीन को ऑफ कर दें, इसका टाइमर लगा दें स्क्रीन ऑफ का, तो ये इसका स्पीकर है। इसकी जो साउंड है वो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, कभी कभी बेसी भी लगती है और काफ़ी रिच इंस्ट्रूमेंट का साउंड आता है अगर इनपुट आरएफ सिग्नल, जो रेडियो का सिग्नल है, वो बहुत अच्छा हो। तो ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। जब आप नया इसको लेंगे, ऑन ऑफ स्विच को दबाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये ऑन नहीं हो रहा। सो सबसे पहले आपको ये जो स्विच है इसको ऑन पोजीशन पे करना पड़ेगा, और फिर दोस्तों ये रेड बटन को दबाना है। जैसे ही आप ये करते हैं, आप देखिए इसकी स्क्रीन ऑन होती है और रेडियो, ये देखो ये रेडियो की स्क्रीन ऑन हो गई है, ब्लिंकिंग सी कर रही है यहाँ पे, मगर ये एक कलर्ड स्क्रीन है दोस्तों, ये देखो। तो चलिए इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ दोबारा। 3 मेन बटन है इसके, उसमें लिखा हुआ है बैंडविड्थ, मोड और बैंड। ये बैंडविड्थ की है जो इसकी बैंडविड्थ सेलेक्ट करती है, और इसमें शॉर्ट प्रेस और लॉन्ग प्रेस करके अलग फंक्शन होता है। फिर बीच वाली जो है ये मोड की है, ये उसको जैसे मैनुअल मोड ट्यूनिंग, ऑटो मोड ट्यूनिंग, या मेमोरी में जो आपने स्टोर करके रखा हुआ है उसकी सेटिंग आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका शॉर्ट और लॉन्ग प्रेस करके भी कोई ना कोई फंक्शन है। उसी प्रकार के सबसे नीचे बैंड है जिसमें आप लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम और एयर बैंड, ये सारे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस बैंड स्विच से। इसके अंदर भी शॉर्ट प्रेस और लॉन्ग प्रेस करके कुछ फंक्शंस हैं। बाकी बहुत सारे यहाँ बटन दे रखे हैं। जितने भी बाकी चाइनीज़ TEF 6686 के रेडियोज़ हैं उनमें और डीप इलेक्ट्रिक के DP666 में ये मेन अंतर है कि इसमें एक पूरा मतलब बटन प्रेस वाला सिस्टम इसमें दिया गया है, विच इज़ वेरी इजी, बहुत आसान हो जाता है इसको कंट्रोल करना। और आप ये भी मत भूलें कि इसकी जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है, और वो रेसिस्टिव टच स्क्रीन है, तो आप यहाँ से और यहाँ दोनों से कंट्रोल कर सकते हैं। एक इसमें DX का बटन है जिसमें आप स्टेशंस को बाद में स्कैन कर सकते हैं। बाकी जैसे 1 2 3 वो है, एक एंटर का स्विच है, ऐसे करके है। पीछे कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एक लिखा हुआ है इसकी स्पेक्स। मैं स्पेक्स आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि FM 65 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक है, लॉन्ग वेव 144 से लेकर 513 किलोहर्ट्ज तक है, मीडियम वेव इसको 520 से लेकर 1720 तक है, और 522 से लेकर 1791 तक भी ये है। शॉर्ट वेव 1700 से लेकर 27000 किलोहर्ट्ज तक है, और इसमें लिथियम आयन का 3.7 वोल्ट 5000 mAh का 18.5 वाट आवर वाला एक बैटरी है। ये जो इसका ये साइड है दोस्तों, ऊपर का साइड, इसमें SMA फीमेल कनेक्टर लगा हुआ है, जिसके अंदर आप इसका विप एंटेना इस प्रकार से कनेक्ट करके ये कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप इसको खोल के आप इसकी FM रिसेप्शन वगैरह सुन सकते हैं।